दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव की, मोहम्मद बीज़ू की। जब मोहम्मद बीज़ू पावर में आए थे, तो उन्होंने इंडिया से कह दिया था गेट आउट, यानी कि जो हमारी आर्मी खड़ी थी उसको वहाँ से भेज दिया और टोटली वो इंडिया के एंटी हो गए थे। और साथ में उनकी जो विज़िट हुई थी, पहली वो हुई थी टर्की के अंदर, फिर पाकिस्तान भी जाना चाह रहे थे। फिर उनकी जो विज़िट हुई थी वो थी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया गया और मोहम्मद बीज़ू ऐसा लगा कि इंडिया ने उनको खो दिया है। लेकिन पीएम मोदी की पेशेंस, पीएम मोदी की टॉलरेंस, उसकी वजह से मोहम्मद बीसू दोबारा से या माल्दी दोबारा से इंडिया के पास आ गए। जब मोहम्मद बीसू वहां के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बड़ी सी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी। जब उनको प्रॉब्लम हुई, पैसे चाहिए थे, तो एशियन डेवलपमेंट के पास बैंक के पास चले गए। इवन वो चले गए आपके गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के पास कि हमको पैसा दे दो, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब चाइना से पैसे मांगे, तो चाइना ने उनको जो पैसे देने की बात की, उसके ऊपर भी उनको टाल दिया। अल्टीमेटली इंडिया ने उनकी मदद की और दोबारा से आज मोहम्मद यूनिस दोबारा से इंडिया के कंट्रोल में आ गए, इंडिया के साथ मिल गए। जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे पीएम मोदी गए थे, अजीत डोभाल गए थे, लेकिन एस जयशंकर नहीं गए। तो बहुत से लोग पूछना चाह रहे थे कि एस जयशंकर क्यों नहीं गए चाइना के अंदर, क्योंकि एस जयशंकर उसी टाइम पे मालदीव के अंदर चले गए थे और वहां पे बड़े एग्रीमेंट करके आए। उनके 28 जो एटोल्स हैं या उनकी आइलैंड्स हैं, वहां पे इंडिया डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, यानी कि इंडिया की दोबारा एंट्री हो चुकी है मालदीव के अंदर और बहुत बड़ी बात है और चाइना के लिए झटका भी है। और आज दोबारा से मालदीव इंडिया के पास है, क्योंकि मालदीव इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इंडिया के बैकयार्ड पे है और एक वर्ड की मैक्सिमम ट्रेड यहाँ से पास करती है, मालदीव के पास से पास करती है। और दूसरी बात, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा था, तो पीएम मोदी ने एक विजिट की लक्षद्वीप के अंदर और वहां पे जाके फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने का मतलब है कि आप मालदीव मत जाइए, अब जाइए यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जाते थे मालदीव के अंदर और उन्होंने मालदीव के अंदर जाना बंद कर दिया और लक्षद्वीप और बाकी जगह जाना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने राजनाथ सिंह को भेजा मालदीव के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, और वहां पे इन्होंने इंडिया की बेस स्टार्ट कर दी। 2 आइलैंड पे इंडिया की बेस स्टार्ट कर दी, यानी कि इंडिया की नेवल बेस जो मालदीव के सबसे क्लोज है। और एक मैसेज था मालदीव को कि तुम अगर बाज नहीं आओगे तो कभी भी हमारी नेवी तुम्हारे को काउंटर कर सकती है। और दूसरी बात है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट थी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मालदीव पे हम भरोसा नहीं कर सकते थे। तो लक्षद्वीप के अंदर इंडिया की जो बेस है, वो एक तरीके से इंडिया को हेल्प करती है और उसी तरीके से हम पाकिस्तान को यहाँ से काउंटर कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमारी बेस है, जिससे हम कुछ चाइना को काउंटर कर सकते हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप के अंदर जो बेस है, उससे हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 400 किलोमीटर क्लोज हो जाते हैं पाकिस्तान के। तो आज जो मालदीव इंडिया की तरफ है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। आपकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मालदीव के बारे में, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो पीएम मोदी की पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, उसको हम मालदीव को दोबारा अपने कंट्रोल में ले आए हैं, इससे इंडिया की सिक्योरिटी में इम्पैक्ट होती है, इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट वो भी सर्व होते हैं। सर, ये मालदीव का बिहेवियर जो हिंदुस्तान से खा रहा था, हिंदुस्तान उनको प्यार कर रहा था, और उनकी वो बेवफाई, कोई मोदी जी बड़े सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि ऐसी ही बेवफाई बांग्लादेश ने की। ऐसी ही बेवफाई काफी कंट्रीज हैं जिनको हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन मौका आने पर, जैसे टर्की बोलते थे कि यार जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमें हेल्प की है, मतलब जन्म जन्म नहीं हम भूलेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी हरकतें उन्होंने की, जब ये 3-4 दिन का अटैक हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, कि वो गद्दारी भी हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, इंडिया कभी भूलेगा नहीं। तो ये तो इनके डीएनए में है सर ये, और इनको मोदी जी को पता है कि कौन सी नब्ज कब कहाँ क्या दबानी है। तो उन्होंने यूज किया हमारे जो एबल मिनिस्टर हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए। वो जाके उन्होंने वहां पर अभी ऐसा एक जो डेवलपमेंट का प्लान उनको दिया है, दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। दे कांट से नो टू दैट काइंड ऑफ ऑप्शन बिकॉज़ इट इज गुड फॉर देयर कंट्री। उदय बात यह है कि जब मोहम्मद यूनिस गए थे चाइना के अंदर, तो उसके बाद चाइना को उन्होंने 32 आइलैंड दी थी कि यहाँ पे आप डेवलपमेंट का काम करो, और इंडिया के जितने भी प्रोग्राम थे, जितने भी प्रोजेक्ट थे, उनको एक तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद स्पेशली जो इम्पैक्ट पड़ा है, जिस तरीके से पीएम मोदी या इंडिया ने मालदीव की हेल्प किया, जब इनको पैसे की जरूरत थी तो इंडिया ने उनको पैसे दिए और इवन इन्होंने उनको लोन दिया, लोन भी वो जो रिइंबर्सिबल ना हो।
तो मालदीव को डिफिकल्ट टाइम में इंडिया ने मदद की। इसी तरीके से इंडिया ने मदद की थी श्रीलंका की, और आज श्रीलंका भी इंडिया का थैंकफुल है। और मालदीव का प्राइम मिनिस्टर, जब मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अंदर भी आए थे पीएम मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर, लेकिन उसके बाद इन्होंने पीएम मोदी को बुलाया जब मालदीव का नेशनल डे था, और पीएम मोदी गए वहां पे, तो हमारी उस टाइम पे एंट्री हो गई थी मालदीव के अंदर, यानी कि हमने चाइना को रिप्लेस करके दोबारा अपना कंट्रोल कर दिया था मालदीव के ऊपर। और इसके बाद इंडिया को इन्वाइट किया उन्होंने कि आप आइए, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो गए मालदीव के अंदर, और मालदीव के अंदर 28 उनकी जो एटोल्स है या आइलैंड है उनके डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। हमारी एंट्री वहां पे होगी तो हमारे इंटरेस्ट सर्व होंगे। इससे पहले चाइना के 32 आइलैंड दी थी उन्होंने, लेकिन आज दोबारा इंडिया की एंट्री हो गई है, और इससे इंडिया के सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात है कि मालदीव ने देखा कि वो बड़ा कोशिश कर रहा था कि टर्की के क्लोज जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे टर्की के बर्कयार्ड टीबी ड्रोन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसको बड़े न्यूज में आ रहे थे कि बड़े ये इंपॉर्टेंट ड्रोन है, इनको कोई गिरा नहीं सकता। और जिस तरीके से ऑपरेशन से दूर किया गया, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को यहाँ पे पटकी दी, जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट किया 4 दिन के लिमिटेड वार के अंदर, और साथ में हमने जो टर्की के TB2 ड्रोन थे उनको मार गिराया। कोई भी टर्की का ड्रोन इंडियन एयर स्पेस में घुस नहीं सका। तो मालदीव को भी समझ में आ गया कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो है ही, इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बहुत है। और यही बात बाकी कंट्री को भी समझ में आ गई, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आपका चाइना हो। तो चाइना भी आज इंडिया से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मालदीव के जो अंदर जो इंडिया की एंट्री हुई है दोबारा से, हमारे एस जयशंकर ने जाकर के जिस तरीके से वहां पे एंट्री की है मालदीव के अंदर, तो मालदीव का जो रिलेशनशिप है इंडिया से इंपॉर्टेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि मालदीव के सबसे क्लोज है वो है इंडिया। जब 1988 में यहाँ पे कू हुआ था मालदीव के अंदर, यानी कि कुछ LTT के ग्रुप के लोग यहाँ पे आ गए थे और कू कर दिया था, तब भी उस टाइम पे अप्रोच किए, सबसे पहले अप्रोच किए श्रीलंका को, श्रीलंका ने मना कर दिया कि हमारे पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। फिर अप्रोच किए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कह दिया हम टेररिस्ट भेज सकते हैं लेकिन हम टेररिस्टों को हटा नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कोई कैपेबिलिटी नहीं है। सिंगापुर ने मना कर दिया। फिर इन्होंने अप्रोच किया ब्रिटेन को, यूएस को अप्रोच किया, तो यूएस ने कहा हम तो बहुत दूर बैठे हैं, आप किसी और को अप्रोच करो। तो उसके बाद इन्होंने मार्गरेट थैचर को अप्रोच किया जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी। मार्गरेट थैचर ने कहा कि हम तो दूर है, आपके सबसे क्लोज तो इंडिया है, उससे बात करो। तब उस टाइम पे जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बात की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और राजीव गांधी उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजीव गांधी ने उसी टाइम पे डिसीजन लिया, और हमारे 2 प्लेन गए थे जिसके अंदर 200 हमारे कमांडो थे, और जाकर के उन्होंने मालदीव के अंदर जितने भी बैठे थे LTT के ग्रुप के कमांडो या टेररिस्ट, उनको वहां से मार भगाया और मालदीव को लिबरेट किया। मालदीव के अंदर जब भी प्रॉब्लम आई, जैसे वहां पे वाटर की प्रॉब्लम आई, तो इंडिया ने हेल्प की। तो अब मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे विजू, उनको समझ में आ गया और उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया ने हमें हेल्प किया और इंडिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो आज मालदीव जो इंडिया के दूर भाग रहा था, ये इंडिया को छोड़ के जा रहा था, उसका समझ में आ गया, उसको ताकत भी समझ में आ गई, हमारी इकोनॉमिक ताकत, हमारी पॉलिटिकल ताकत, और हमारी आप मिलिट्री की ताकत, वो भी समझ में आ गई, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि इंडिया का मुकाबला नहीं है। इंडिया सिंसियर है, इंडिया सेंसिटिव है, और इंडिया मुसीबत में हेल्प करता है। जब भी मालदीव के अंदर प्रॉब्लम थी तो इंडिया उनके साथ था। और मालदीव को सर सबसे बड़ी चपत तो तब पड़ी जब पता लगा टूरिस्ट हमारे जाने बंद हो गए वहां पर, और उनका मेन इनकम ही वही थी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम यही थी टूरिज्म की। और पता लगा हमारे लक्षद्वीप जाने लगे, मोदी जी के 1-2-4 फोटो खिंचवाई मोदी जी ने वहां पर, पता लगा पूरा हिंदुस्तान वहां जा रहा है और यहाँ जाने बंद कर दिया था। कुछ गद्दार लोग जा रहे थे, कुछ हमारे देखो हमारे जो मालदीव हमारे टूरिज्म के लिए नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद नंबर 2 चाइना पे आता है, लेकिन रशिया नंबर 3 पे आता है। इवन हमारे साथ रशिया टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया और जाना शुरू कर दिया आपके श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर, वहां पे जाना शुरू कर दिया। और बेसिकली हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। जो लोग बात करते हैं रशिया की, रशिया ने कभी इंडिया को धोखा नहीं दिया, रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। और इन्होंने जो मटाला एयरपोर्ट है श्रीलंका के अंदर, उसका डेवलपमेंट का उसका कंट्रोल इंडिया ने ले लिया, और साथ में अडानी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी एंटर करते हैं ऐसी चीजों के अंदर। और साथ में जो टूरिस्ट थे या वहां पे, तो एक्चुअली मटाला एयरपोर्ट जो क्लोज है हम्बनटोटा आइलैंड के पोर्ट के, वहां पे 1 फ्लाइट जाती थी हफ्ते के अंदर, बाद में 2 फ्लाइट जानी शुरू हो गई, और अब वहां पे 4 फ्लाइट जाती हैं पर वीक, जिसके अंदर इंडियन और रशियन टूरिस्ट जाते हैं। इंडियन और रशियन टूरिस्ट ने जब जाना शुरू कर दिया श्रीलंका के अंदर, तो बाकी वर्ल्ड के टूरिस्ट ने भी वहां पे शिफ्ट कर दिया।
तो उसके बाद मेन झटका लगा मालदीव को, क्योंकि मालदीव का जो मेन इनकम है वो है टूरिज्म। और इंडिया ने साथ में एक और बात हुई कि इन्होंने एफटीए एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, जिसके अंदर 98% फायदा था चाइना को, 2% था मालदीव को। तो मालदीव को समझ में आ गया कि चाइना तो ऐसे करता है। उसके बाद इंडिया ने भी इनके साथ एफटीए एग्रीमेंट साइन किया, और एफटीए एग्रीमेंट साइन करके मालदीव को सपोर्ट की। मालदीव को समझ में आ गया कि एफटीए एग्रीमेंट जो इंडिया के साथ किया है उनसे तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, चाहे छोटी इकोनॉमी है। तो इसलिए आज मालदीव इंडिया के साथ है, हमारी सिंसियरिटी देख करके, हमारी कैपेबिलिटी देख करके, और हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी को देख करके, और हमारी सिंसियरिटी देख करके। चलो, हमने शायद बात कर ली मालदीव के बारे में, काफी बातें कर ली। और एंड में मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी सजेशन है तो हमें बताइए कि हम लोग ये प्रोग्राम कैसे और इम्प्रूव कर सकें। वी वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड मेक बेटर प्रोग्राम्स फॉर यू। बिल्कुल ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।